Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss our next topic, active and passive voice, part second of the series of active and passive voice. फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंट्रोडक्शन पे बात की थी, जिसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं उनके लिए जो इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो में नए हैं। अगर आप लास्ट में हमने बात की थी एक्टिव वॉइस क्या है। वॉइस जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप है जो बताता है कि टेंस जो है वो एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन दैट इज़ कॉल्ड when the subject performs an action on object that is called active and when the subject receive the action from object that is called passive। ठीक है, जब एक्शन जो है सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो, जब सब्जेक्ट एक्टिव हो और ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, एक्टिव कहलाएगा, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्शन रिसीव करे तो पैसिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर शी प्लेज फुटबॉल एंड इवन पैसिव फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर। मीन्स कि यहाँ पे जो है एक्टिव है, फुटबॉल जो प्ले कर रहा है वो एक्टिव है, एंड जो अब यहाँ प्ले कर रहा है वो पैसिव है। यहाँ पे जिस पे काम हो रहा है वो है फुटबॉल। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है। वर्क कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर, यानी कि वो ख़त लिखती है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। ठीक है, कि पहले तो आया वो ख़त लिखती है, अब ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। यहाँ पे ख़त के ऊपर काम हो रहा है, करने वाला कौन है? करने वाली वो है, तो वो पैसिव है। यहाँ पे वो एक्टिव है। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं, प्रोनाउंस जो चेंज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो चेंज होते हैं, जो पैसिव वॉइस में बहुत इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। लाइक चेंज इन प्रोनाउंस जो है, आई जो है अपनी कंडीशन चेंज करेगा मी में, जब पैसिव में कन्वर्ट होगा। ही हिम में, वी अस शी हर, दे दैम यू में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से किस में चेंज होंगे। लाइक एस यस और डज और डू जो है ये इज़ एम आर में कन्वर्ट होगा। इज़ एम आर जब किसी भी एक्टिव टेंस में, जब भी एस यस किसी भी एक्टिव टेंस में नज़र आएंगे, या डू और डज, लाइक शी प्लेज फुटबॉल, तो वो एस इज़ एम आर में लाइक फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर, तो वो जब पैसे में गया तो इज़ आ गया। इज़ एम आर जब आएगा तो जैसे शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो वो चेंज हो जाएगा इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में। हैज़ और हैव कन्वर्ट होगा हैज़ बीन हैव बीन में। वॉज वर कन्वर्ट होगा वॉज बीइंग वर बीइंग में। जबकि विल शैल कन्वर्ट होगा विल बी शैल बी में। जबकि विल हैव कन्वर्ट होगा विल हैव बीन और शैल हैव कन्वर्ट होगा शैल हैव बीन में। कैन कन्वर्ट होगा कैन बी, कैन और कुड जो है कन्वर्ट होगा कैन बी कुड बी में। मे जो है मे बी में। माइट और शुड जो है माइट बी शुड बी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। लाइक प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस जो है हमने सिंपली भी दूसरी प्रीवियस वीडियोस में हमने इन पर डिटेल डिस्कशन की है 12 टेंसेस पे। अगर आप इन टेंसेस को समझना चाहते हैं और चैनल पे न्यू हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, बट हम इनमें पैसिव में बात कर रहे हैं तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एट फर्स्ट वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है एक्टिव में ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब जो होगा एस एस होगा और डू और डज होगा, वो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में कन्वर्ट होगा। जब भी पैसिव में जाएगा एक्टिव से तो वो इज़ एम आर में, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस पे बात की थी, शी प्लेज अ फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हर, तो उसमें जो एस यस था, प्लेस जो था इज़ एम आर में कन्वर्ट हुआ था। नेक्स्ट अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जब स्ट्रक्चर पे आए हैं तो स्ट्रक्चर जो है किसी भी टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर हमें मेमोराइज हो तो हम कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कोई भी टेंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक पहले सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एस यस का एडिशन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि ये स्पेसिफिक्स जो हैं प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है, लाइक ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो है एस यस का एडिशन जो है आई वी दे यू और प्लूरल नेम के साथ नहीं होता। जब हम इसको स्ट्रक्चर को, इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पे ट्रांसफ़र होगा, सब्जेक्ट जो है लास्ट पे मूव करेगा। तो
एस टी यस किसके साथ आएगा, जब कन्वर्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने इधर ऐड किया है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऐड होगी, देन बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट अपनी पोजीशन लेगा। लाइक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक अली ईट्स मैंगोज़, के अली मैंगोज़ खाता है। मैंगोज़ आर ईटन बाय अली, अली के ज़रिए मैंगोज़ खाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अली जो है एक्टिव है, यहाँ पे अली पैसिव है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पे आया था, यहाँ पे लास्ट पे आया है। और अब हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव में कुछ एग्जांपल्स। लाइक मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 3 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। पॉजिटिव में अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक शी राइट्स अ पोइम, शी राइट्स अ पोइम, वो पोइम लिखती है। अ पोइम इज़ रिटन बाय हर, ये जो है इसमें अ पोइम जो है ये सब ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस टी एस का एडिशन है, एस टी एस का एडिशन है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। जब इसने पैसिव में कन्वर्ट किया तो देखें आप, ये जो है, ये जो है, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय का एडिशन जो फार्मूले में भी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, और ये ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है, ही प्लेज, ही हेल्प्स हिम, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि वो मेरी मदद करता है, मेरी उसके ज़रिए मदद की जाती है। ठीक है, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। अब नाउ अगेन मी ने जो है इधर मूव किया है और ही ने इधर मूव किया है, और हेल्प्स जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगी, एस जो है एम में कन्वर्ट हो गया है, और थर्ड फॉर्म लगी है हेल्प बाय हिम। अब नेगेटिव में अगर देखा जाए तो नेगेटिव में कैसे आता है, शी डज़ नॉट राइट अ पोइम, यानी कि वो पोइम नहीं लिखती है। अ पोइम इज़ नॉट रिटन बाय हर, माइनर सा चेंज आया नॉट का, अदरवाइज बात वही है, सेम है। नॉट डज़ जो है, डज़ ने जैसे कि इधर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और डज़ और डू जो है वो भी इज़ एम आर में होंगे, एस टी एस भी इज़ एम आर में होंगे, जैसे कि इसमें एस जो है एम में कन्वर्ट हो गया। अब इधर डज़ जो है वो अपनी कंडीशन के मुताबिक इज़ एम आर में कन्वर्ट होगा। अब आ पोइम इज़ नॉट रिटन बाय हर। ठीक है, अब इसमें जो है आ पोइम जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट जो है फार्मूल जो स्ट्रक्चर में ऐड हुआ था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, और ये बाय जो है ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल नंबर 2, ही डज़ नॉट हेल्प मी। अब यहाँ जो मी जो है अगर पैसिव में आया तो इसने अपनी कंडीशन चेंज की है आई में, आई एम नॉट हेल्प बाय हिम। सो लाइक सेम जैसे कि प्रीवियस हैं वो। अब नहीं देखते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव की बात की जाए, इंटेरोगेटिव में आता है डू आई राइट अ पोइम। डू जो है अगेन जो है हेल्पिंग वर्ब जो था फर्स्ट पे आ जाता है, इंटेरोगेटिव में होता है इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन करना, इंक्वायरी करना। तो क्या मैंने पोइम लिखी है, वो इंक्वायर कर रहा है। जब इसको हम पैसिव में लेके जाएंगे, डू अगेन वही, जहाँ जहाँ ये आएगा डू उसने कन्वर्ट होना है इज़ एम आर में। इज़ आ पोइम रिटन बाय मी, यानी कि पोइम मेरे ज़रिए लिखी जाती है। डज़ दे हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करते हैं। एम आई हेल्प बाय देम, क्या मेरी मदद उनके ज़रिए की जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की अब बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। कॉन्टीन्यू कहते हैं किसी भी प्रोग्रेस को, किसी भी एक्शन के मूव होने को, प्रोग्रेस को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। जब हम पैसिव में बात करेंगे तो इसका कुछ देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स किन में चेंज होते हैं, जैसे कि पीछे भी बताया है मैंने। लाइक इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज़ एम आर। इज़ एम आर जो है कन्वर्ट होगा ऑलवेज, इज़ बीइंग, एम बीइंग एंड और बीइंग में। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है कि जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ से पैसिव में लेकर आना है इसको, यहाँ से हमने जब पैसिव में लेकर आना है तो क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट अगेन वही चीज़ जो हमने इंडेफिनेट में डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट पे आ जाना है, सब्जेक्ट ने लास्ट पे चला जाना है। बस इसमें माइनर सा चेंज आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का एडिशन है ना, तो यहाँ बीइंग का एडिशन हुआ है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर में ऐसे दिया गया है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग का एडिशन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने मिस्टेक से लिख दिया था बट यहाँ मैंने दोबारा लिखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग।
एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में देखें लाइक पॉजिटिव का जो है स्ट्रक्चर, पॉजिटिव एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि ही इज़ राइटिंग एन एसे, वो ख़त लिख रहा है, ठीक है। ही इज़ एक्टिव, ही जो है ये सब्जेक्ट है एंड ये है एक्टिव, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का एडिशन, और ये सारा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सब जो है ये एक्टिव है। अब जब एन एसे इज़ बीइंग रिटन बाय हर, जब एन एसे आया है तो ये ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट पे मूव कर गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, सब्जेक्ट जो है लास्ट पे, सॉरी ही था, हीज़ आना है, हीज़, क्योंकि ही जो है कन्वर्ट होता है हीज़ में। तो एन एसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिज, बाय हिम, तो अगेन बाय हिम, एन एसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। सो इधर देखें कि एन एसे जो है उसके बाद इज़ ने अपनी पोजीशन ली है, इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। सेकेंड है यू आर हेल्पिंग हर, क्या आप उसकी मदद करते हैं। यू हर जो है उसने अपनी पोजीशन ली है शी में, शी इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय यू, कि उसकी मदद आपके ज़रिए की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए नेगेटिव में, अगर वी आर नॉट राइटिंग एन एसे, हम ख़त नहीं लिख रहे हैं। एन एसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर, बाय अस, सॉरी बाय अस, क्योंकि वी ने कन्वर्ट किया अपनी पोजीशन अस के साथ, तो वी एन एसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय अस। सो इधर एन ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ गया, वी जो है सब्जेक्ट है ये लास्ट पे मूव हो गया है। आगे नीचे दरमियान में स्ट्रक्चर है कि आई एन जी जो है इसने बी के साथ ऐड होकर अपनी न्यू फॉर्म बना लिया बीइंग, और रिटर्न जो है इसने राइट जो है इसने अपने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है तो बन गया है रिटर्न। सो नेक्स्ट है दे आर नॉट हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग हेल्प बाय दैम, कि हमारी मदद उनके ज़रिए नहीं की जा रही है। अच्छा ना इंटरोगेटिव में आ जाए, इंटरोगेटिव का है आर वी राइटिंग एन ऐसे, क्या हम ख़त लिखते हैं। इंटरोगेटिव इंक्वायरी हो रही है, क्या हम ख़त लिख रहे हैं। so in which when we convert it in passive voice then we will add it, move it at first, एन ऐसे को हम फ्रंट पे ले जाएंगे, बट पोजीशन का ख्याल रखना है कि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जस्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो जो है एन ऐसे जो है वो कन्वर्ट हुआ है इज़ में, इज़ एन ऐसे बीइंग रिटन बाय अस, क्या हमारे ख़त हमारे ज़रिए लिखे जा रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाएँ के लास्ट एग्जांपल है आर दे हेल्पिंग अस, आर वी बीइंग हेल्प्ड बाय देम, आर दे हेल्पिंग अस, क्या वो हमारी मदद कर रहे हैं। आर वी बीइंग हेल्प्ड बाय देम, क्या हमारी मदद उनके ज़रिए की जा रही है। सो लाइक दिस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पर टेंस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप दूसरी वीडियोस भी समझना चाहते हैं प्रेजेंट टेंसेस की, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।